कैसे समंदर में डूबी श्री कृष्ण की द्वारका नगरी? क्या कहता है साइंस? प्राचीन द्वारका नगरी खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाई थी, जो एक वक्त के बाद समंदर में समा गई। पर ऐसा हुआ क्यों? यह पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने 15,000 साल के समंदर के जलस्तर को खंगाला। पौराणिक मान्यता है कि प्राचीन द्वारका नगरी खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाई थी, जो एक वक्त के बाद समंदर में समा गई। द्वारकाधीश मंदिर के पुजारी मुरली ठाकर बीबीसी से कहते हैं कि द्वारका 84 किलोमीटर में फैली दुर्गनुमा सिटी थी, जो गोमती नदी और अरब सागर के संगम के तट पर बसी थी। पानी में डूबी द्वारका का पता कैसे चला? प्राचीन द्वारका नगरी कुछ दशक पहले तक काल्पनिक मानी जाती थी। पहली बार भारतीय वायुसेना के पायलटों की नजर द्वारका के समुद्री अवशेष पर पड़ी, जो समुद्र में बहुत नीचे से उड़ान भर रहे थे। कि 1970 जामनगर के गजेटियर में इस बात का उल्लेख मिलता है। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि 20वीं सदी के मध्य में पहली बार द्वारका नगरी को ढूंढने का प्रयास हुआ। साल 2007 की खुदाई से बदला इतिहास। साल 2007 में पहली बार द्वारका में बड़े पैमाने पर खुदाई की गई। 200 मीटर के एरिया में खुदाई शुरू हुई। फिर 50 मीटर का एरिया ऐसा मिला जहां ज्यादा चीजें मिल रही थीं। इसके बाद 2 नॉटिकल मील का हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया गया, जिससे पता चला कि उस खास जगह नदी का प्रवाह लगातार बदल रहा है। इसके बाद उस जगह की ग्रेडिंग की गई और बाकायदा एक एक ग्रेड की खुदाई और सर्वे शुरू हुआ। इस खुदाई में पिलर, सिक्के, पात्र, बड़े बड़े कॉलम जैसी चीजें मिली। तमाम पत्थरों पर समुद्री घास जम गई थी। जब उन्हें हटाया गया तो वास्तविक आकार का पता चला। द्वारका की खुदाई में कई बड़े बड़े लंगर पाए गए, जिससे यह साफ हो गया कि द्वारका एक ऐतिहासिक बंदरगाह शहर था। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि संस्कृत में द्वारका शब्द का मतलब द्वार या दरवाजा होता है। द्वारका की खुदाई में जैसी चीजें मिली हैं, उससे प्रतीत होता है कि यह प्राचीन बंदरगाह शहर भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए कभी दरवाजे की तरह था। तो समंदर में कैसे डूबी द्वारका नगरी? जब यह साफ हो गया कि समंदर के नीचे शहर का अवशेष है, तो हमने यह पता लगाने की आखिर यह डूबा कैसे होगा। पिछले 15,000 साल के दौरान समुद्र के स्तर सी लेवल की पड़ताल की। इससे पता चला कि 15,000 साल पहले समुद्र का स्तर 100 मीटर नीचे हुआ करता था। 7,000 साल पहले समुद्र का जल स्तर बढ़ना शुरू हुआ और करीब 3500 साल पहले समुद्र का स्तर ऐसे लेवल पर पहुंच गया जहां अभी है, और ठीक इसी वक्त द्वारका नगरी डूबी होगी। यह तो हुई साइंस की बात। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक द्वारका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। द्वारका धाम गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के जल विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने के पीछे क्या वजह थी। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने की मुख्य 2 वजह मानी जाती है। पहला कारण गांधारी का श्राप। क्या गांधारी के श्राप से डूबी द्वारका? लेकिन द्वारका नगरी डूबने के पीछे कई पौराणिक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। पहली मान्यता गांधारी के श्राप से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरव खत्म हो गए, तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत का दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि उनके कुल का नाश हो जाएगा, और यही श्राप द्वारका डूबने की वजह बनी। दूसरा कारण आर्षियों का श्राप। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, देवर्षि नारद कण्व द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के अर्षियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। आर्षियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मुसल उत्पन्न होगा और उस मुसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। महाभारत के 23वें और 24वें श्लोक के अनुसार जिस दिन श्री कृष्ण 125 साल की आयु के बाद आध्यात्मिक दुनिया में शामिल होने के लिए पृथ्वी छोड़कर गए, उसी दिन द्वारका नगरी अरब सागर में डूब गई थी। यही वह समय था जब कलयुग की शुरुआत हुई थी।